हमें कहते हैं कि हमने जब देखा, जब हम छोटे छोटे थे, तब ये हमारे वाल्मीकि समाज जो है बहुत अच्छी सरकारी मतलब सरकारी संस्थाओं में, और चाहे बेशक चतुर्थ श्रेणी में था, लेकिन बहुत सारी तादाद में था, लगभग 100%। लेकिन धीरे धीरे खुद इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और इनको आभास भी नहीं हुआ। अभी ये पिछले दिनों जो 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें इन्होंने बहुत ही सरकार का धन्यवाद किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान चमार समाज ने किया है। उनको जो है कुछ मुझे लगता है विरोधाभास में समझ में नहीं आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप देखिए, उसी कड़ी में अभी कल परसों फिर एक बेंच ने, हाई कोर्ट की बेंच ने निकाला है कि ये भंगी या कोई इस तरीके से सब्ज भिखारी कहने पर और उस पर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। तो ये पहला कदम है भारत सरकार का। सर, परिचय के साथ बताएं। नागपुर जा रहे हैं, बाबा साहब की कर्म भूमि रही है नागपुर से। बाबा साहब ने इतिहास लिखा है, खासकर दीक्षा भूमि का इतिहास, बड़ा इतिहास रहा है बहुजनों के लिए। क्या आपका कहना है इस बारे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल मनोज अंतानी यूट्यूब का स्वागत करता हूं, और प्रशंसा भी करता हूं कि मैं आपके चैनल से कल ही परिचित हुआ हूं, और आप मेरे सामने साक्षात हैं, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इसके साथ ही जो हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है, केंद्रीय कार्यकारिणी के अंतर्गत ये जो है वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। जब से कोविड से पहले 2019 से पहले शुरू हुआ था, उसके बाद आज ये पहला वार्षिक अधिवेशन हो रहा है ऑल इंडिया लेवल का। तो हमारी जो एसोसिएशन है विशेषकर सामाजिक कार्यों में, विशेष करके एम्प्लॉइयों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी संलिप्त रहती है। पिछले दिनों हमारे साथ जो बहुत सारे, जैसे 1 अगस्त को सेपरेशन वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 7 बेंच का, ये बहुत सारी हमारे साथ कुठाराघात हैं। इसमें मैंने कई चैनल सुने, ये जो हमारे हरियाणा को लीड करते हैं वाल्मीकि समाज के, उन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया जैसे कि उन्होंने स्पष्ट बोला कि चमार बिरादरी ने जो है ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। हमें कहते हैं कि हमने जब देखा, जब हम छोटे छोटे थे, तब ये हमारे वाल्मीकि समाज जो है बहुत अच्छी सरकारी मतलब सरकारी संस्थाओं में, और चाहे बेशक चतुर्थ श्रेणी में था, लेकिन बहुत सारी तादाद में था, लगभग 100%। लेकिन धीरे धीरे खुद इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और इनको आभास भी नहीं हुआ। अभी ये पिछले दिनों जो 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें इन्होंने बहुत ही सरकार का धन्यवाद किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान चमार समाज ने किया है। उनको जो है कुछ मुझे लगता है विरोधाभास में समझ में नहीं आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप देखिए, उसी कड़ी में अभी कल परसों फिर एक बेंच ने, हाई कोर्ट की बेंच ने निकाला है कि ये भंगी या कोई इस तरीके से सब्ज भिखारी कहने पर और उस पर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। तो ये पहला कदम है भारत सरकार का, और भारत सरकार नहीं है ये। आप देखेंगे कि ये भारत सरकार दूसरे प्रकार से काम करती है। आप ये कह सकते हैं कि पुरानी बुजुर्गों की कहावत में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो लेकिन उसी RSS संबंधित हमारी BMS संस्था है, ये कर्मचारियों की पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और रेलवे में भी है, BKRMU इस तरीके से नाम है इसका। तो उसके साथ संबद्ध होने के लिए हमें स्पेशल ऑल इंडिया SC/ST की CEC कारिणी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसको आदेश न कह के मतलब एक अपील आई कि आप हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि हम जो है राष्ट्रीय लेवल पर एक शक्ति बन सकें। तो हमने सबसे पहले यही कहा कि देखिए, जो दलितों की बात करेगा, हम तो सीधी बात बोलते हैं, वही उसी का साथ दलित देंगे और वही राज करेगा।
तो इनको हो सकता है अब समझ में आ रहा हो कि अभी आप देखिए कल रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के। आप देखिए कि दलितों ने ही सबसे ज़्यादा जो है वोट दिए हैं। ये भी आ चुका है कि कितने परसेंट हुआ है, 60% तो पीछे था, अभी जो है सुनने में 60% तो हरियाणा में था, लेकिन अभी जो है लगभग 72 से 75% दलित वोट सारी बीजेपी को गई है। तो उसी कड़ी में हम ये रेल मंत्री जी को, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनको आभास दिलाना चाहते हैं कि ये रेलवे कर्मचारी जो SC/ST एसोसिएशन है ये आपके साथ है, और हमारा SC/ST एसोसिएशन का दर्द ही एम्प्लॉइयों का दर्द ही नहीं है, पूरे रेलवे एम्प्लॉइयों के समाज का ये दर्द है कि जो है काफ़ी एक तो सबसे पहले OPS लागू कराने की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने दूसरा बहुत सारी स्कीमें निकाली, वो देखा सबने कि उनमें कोई तथ्य नहीं है और वेटेज नहीं है जिसे बोलते हैं। तो OPS एक उसका बहुत सारे चैनल और लोग बोलते हैं कि आप जो है चाहे दो दिन रहें, चाहे 4 दिन रहें, चाहे 5 साल रहें, आपकी 3-3, 4-4 पेंशन चल रही हैं और OPS ही चल रही है। क्यों? और भी सहूलतें मिलती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो सारी तोड़ दो, लेकिन एक वन नेशन, आपने ये भी कहा है वन नेशन वन वोट, तो वन नेशन वन पेंशन होनी चाहिए। तो OPS ये सबको विड्रॉ करके, NPS वगैरह को जो भी बनाई है UPS, इन सबको विड्रॉ करके हम सरकार से पुरजोर गुजारिश करेंगे OPS लागू कराया जाए। यही एक मकसद है नागपुर अधिवेशन का, और ये विगत 5 वर्षों के अंतराल में हो रहा है। तो यही चाहते हैं कि हम हमारा एसोसिएशन जो है ये UKRMU या UKBU के साथ मिलकर हम उनके साथ हैं, लेकिन वो हमें आश्वासन दें कि हमारे जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर कोई भी प्रहार या कुठाराघात नहीं करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि सभी जो लोग YouTube को देखें वो जो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भीम, जय भारत।